हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राइटिंग टास्क 2 के सैंपल आंसर की। इस सैंपल आंसर में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, डू यू थिंक दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव के बिहाफ पर हम पूरा ये सैंपल आंसर लिखेंगे और आपको पता है इसका पैटर्न क्या होता है राइटिंग टास्क 2 के इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना ओपिनियन देंगे, इंट्रो बनाएंगे, ओके। फिर हम थोड़ा पॉजिटिव का बताएंगे, थोड़ा नेगेटिव का, हम जिस भी उसमें है ना। अगर हम पूरा पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो येस यू कैन गो अहेड। आप पूरा पॉजिटिव में भी लिख सकते हो, पूरा नेगेटिव में भी लिख सकते हो, पार्शली में भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन में, ओके। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से लिख सकते हो। और सुबह हमने डिस्कस किया था हमारा। हाय गाइस, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ आपको कुछ ऑफर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। होप सो दीज ऑफर्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। इस मंथ में अनअकैडमी बहुत से बैचेस लॉन्च करने वाली है ऑन द बिहाफ ऑफ आपकी राइटिंग के ऊपर, स्पीकिंग के ऊपर, रीडिंग के ऊपर, आपकी स्किल को बूस्ट करने के लिए। और आपको इन सभी कोर्सेज में, लेक्चर्स में क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो रिवीजन सेशन, कि बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनकी रिवीजन किस तरह से होगी। तो उसके लिए अलग सेशन होंगे, प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट होंगे, जो हर एक आइल्स एस्पिरेंट्स को नीड होती है कि प्रैक्टिस उनकी अच्छी से होनी चाहिए। यू ऑल्सो गेट इन टच विद योर ट्रेनर वाइल लाइव classes and the daily quick quizzes also be held by the trainers। सबसे पहले हमारे पास बैच आता है राइटिंग का, जिसमें आपको 7+ बैंड के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बताए जाएंगे, जिससे आप क्विक आइल्स करके अपने बैंड सिक्योर कर सकते हो। सेकंड वन, जो भी आइल्स एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट है जो रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांस है ये, क्योंकि अनअकैडमी ऑफर कर रही है रीडिंग का एक पावर पैक कोर्स, जिसमें आपको रीडिंग की सभी स्ट्रेटेजीज बताई जाएगी विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ आप उन स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हो और अपनी रीडिंग में जितनी प्रॉब्लम्स है उसको सम अप कर सकते हो। द थर्ड वन इज द स्पीकिंग। अक्सर स्टूडेंट को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है कि वो अपनी स्पीकिंग किस तरह से देंगे इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, लेकिन इसमें आपकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी इन कोर्सेज में विद स्पीकिंग। एक ट्रेनर आपके ऊपर ही पूरा फोकस करेगा, जिसमें आपको बताएगा कि आप किस तरह से अपनी स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हो, लाइक किस तरह से आप वोकैब ऐड कर सकते हो, कैसे कैसे आप सेंटेंस फॉर्मेशन स्पीकिंग में कर सकते हो फॉर इंप्रूविंग योर स्पीकिंग एंड सो ऑन। और अगर आप कोड यूज करोगे गिवन बाय द प्रो लर्निंग, लाइक प्रो 7 इज द कोड, अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे आपको 10% ऑफ मिलने वाला है हर एक सब्सक्रिप्शन पे। तो चेक इट नाउ, अभी जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करो और जाके आपको अपने आप ही पता लगता रहेगा कि आपको आगे आगे क्या करना है। और आपको 7 लिखना नहीं भूलना है, ये आपका कोड है 10% ऑफ की। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर बिहाफ था, तो होप सो आपको वो पूरा हेल्पफुल लगा होगा। और अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लो। और फिर ये हमारा सेकंड पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर सैंपल आंसर है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज और पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं ना कहीं कोरिलेट है विद ईच अदर। सो दैट्स व्हाई हम सिर्फ एक ही का टेम्पलेट यूज करेंगे, वो करेंगे हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बना के दिखाता हूं। इंट्रोडक्शन हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हम इरिफिटेबली लिखते हैं, इसका मतलब हमारे पास होता है इट इज ट्रू डैट। आप यहाँ इट इज ट्रू डैट भी लिख सकते हो और इरिफिटेबली भी लिख सकते हो, डोंट वरी। अब सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम जर्नल लाइन दें, लेकिन वो ऑप्शनल है हमारे पास। अगर आप नहीं देना चाहते, अगर आपके पास नहीं है कोई भी हुक लाइन, जर्नल लाइन, तो आप स्किप कर सकते हो। हम डायरेक्ट शुरू करेंगे हमारी पैराफ्रेजिंग से। सबसे पहले आपको एक बार क्वेश्चन रीड करके दिखा देता हूं। इन मैनी कंट्रीज मोर एंड मोर पीपल आर कंपीटिंग फॉर अ प्लेस टू स्टडी इन यूनिवर्सिटीज। आपको समझ में आया होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, पीपल है, वो कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ, किसके लिए? स्टडी करने के लिए। किसमें? यूनिवर्सिटीज में, ओके। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव? अब देखो, इसके आइडियाज आपको खुद ही जनरेट करने पड़ेंगे। वो किस तरह से करोगे आप सबसे पहले तो अपनी प्लानिंग करो। प्लानिंग में आप आइडियाज को 5 मिनट्स अपने आइडियाज को दो। अपने आइडियाज जो भी आपके पास आते हैं वो आप आइडिया फाइंड आउट की करने की कोशिश करो। इसमें भी कुछ आइडियाज हम डिस्कस करेंगे, लाइक BP1 और BP2। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बना के अपना खत्म करना चाहता हूं, फिर मैं BP1 और BP2 पे आऊंगा, तभी मैं अपनी प्लानिंग शुरू करूंगा। लाइक सबसे पहले मैं पैराफ्रेजिंग करूंगा। पैराफ्रेजिंग कैसे करूंगा? मोर हाई स्कूल स्टूडेंट्स देन एवर, पहले से ज़्यादा, आर कंपीटिंग फॉर सीट्स फॉर देयर टेरिटरी एजुकेशन। टेरिटरी एजुकेशन का मतलब होता है कि फर्दर एजुकेशन, फर्दर हाई लेवल एजुकेशन, ओके। दिस एसे वुड एनालाइज द रीजंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसका पूरा आंसर देंगे। डू यू थिंक दिस इज व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे अपने फर्स्ट पैराग्राफ में। द रीजंस फॉर दिस फिनोमिना, या फिर नोशन भी लिख सकते हो, नोशन या फिर फिनोमिना,
ओके अब यहाँ मैं स्ट्रक्चर लगाऊंगा अपना ओपिनियन देने के लिए। मैं क्या सोचता हूँ कि मैं पॉजिटिव भी हूँ और नेगेटिव भी हूँ, बोथ साइड हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऑल्दो का स्ट्रक्चर लगाऊंगा। ऑल्दो का स्ट्रक्चर काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से अप्लाई करते हैं, और इसमें भी बताता हूँ कि ऑल्दो सॉरी यहाँ फुल स्टॉप है तो ए बड़ा। तो इसके सभी नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहते हो तो। और भी सभी जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब की, तो उसके इंस्टाग्राम पर आपको पूरी हेल्प मिलेगी, पूरे यूजफुल कंटेंट आपको मिलने वाला है। ओके तो इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना पेज को। तो ऑल्दो देयर आर फी नेगेटिव ऐसे नहीं लिखना, पूरी स्पेलिंग लिखनी है, ऑफ दिस सिचुएशन। ओमा का मतलब हमारे पास येट होता है, और येट का मतलब होता है फिर भी, आई बिलीव इट इज ऑन द होल पॉजिटिव डेवलपमेंट। देखो जब भी हम अपना ऑल्दो का स्ट्रक्चर यूज करते हैं ना, ये चीज ध्यान रखना, पॉइंट कवर करना, नोट डाउन कर लेना कि जब भी हम अपना ऑल्दो का स्ट्रक्चर यूज करते हैं ना, जो हम फर्स्ट ओपिनियन हमारा देंगे, जो भी हम फर्स्ट ओपिनियन देंगे वो हमारा BP2 या BP3 में इंक्लूड होगा। ओके रेदर देन फर्स्ट BP। ओके अब यहाँ मैंने आई बिलीव डैट, जो मैं बिलीव कर रहा हूँ ना, तो सबसे पहले मैं आपका वो बोलूँगा। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करूँगा। फर्स्ट में मैं रीज़न दूंगा। ओके हमारा रीजन से BP1 में कंप्लीट होगा, एंड BP2 में मैं क्या करूँगा, मैं पॉजिटिव दूंगा। क्यों पॉजिटिव दूंगा, मैंने ऑल्दो के स्ट्रक्चर में क्या बोला है कि इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, और इसके आई बिलीव, मैं जो बिलीव करता हूँ, ये होल पूरी की पूरी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मेरा ओपिनियन है, तो मैं BP2 में अपना ओपिनियन देने वाला हूँ। ओके ओपिनियन मतलब पॉजिटिव ओपिनियन देने वाला हूँ, और नेगेटिव के बारे में हम BP3 में बात करेंगे। यहाँ BP3 बनने वाले हैं, और देखते हैं किसमें कैसे कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। ओके यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन होगी। होप्सो आपको इंट्रोडक्शन पूरी समझ में आई होगी। अब मैं चलता हूँ किसके ऊपर, BP1 के ऊपर। BP1 में क्या यूज़ करने वाले हैं हम, रीजंस का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वाई डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं टू गेट द प्लेस इन द हायर रैंक टू यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और देयर टेरिटरी एजुकेशन एज वेल, अपनी टेरिटरी एजुकेशन के लिए। ओके तो सबसे पहले इसमें देखता हूँ मैं, देयर आर मैनी रीजन्स वाई द एंट्रेंस टू द यूनिवर्सिटीज इज बिकमिंग। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ मैं एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज कर रहा हूँ। ये मेरी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट किस तरह से लिखते हैं। और अगर टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट में आप अपने क्वेश्चन मार्क जो हमारे नाउंस होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, उनका यूज करते हो तो आपकी स्टेटमेंट कुछ अलग ही लेवल की हो जाती है, क्योंकि वो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट बन चुकी होती है। कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं फॉर गेटिंग द सीट्स इन द हायर रैंक टू यूनिवर्सिटीज। ओके तो ये मेरी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट है। अब मैं अपने आइडियाज देने वाला हूं। तो आइडियाज देखिए, फर्स्टली यूज कर सकते हो, या फिर द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर, इसका भी यूज कर सकते हो। ये चीजें मैं बता चुका हूं। फर्स्टली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल इज राइजिंग स्टेडली ईच ईयर। यस इट्स अ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन 1997, ये एग्जाम्पल्स होते हैं, सर्वेज होते हैं, रिसर्च होती है, ये हम अपनी अकॉर्डिंग जो हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अभी यहाँ भी मैं कोई भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जामिनर आपका एग्जाम्पल देखेगा आपके अपने एग्जाम्पल कैसा यूज़ किया है और एग्जाम्पल सच भी है या नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो फैक्ट के ऊपर ही बिहाफ होना चाहिए। आप कोई भी अपना एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। लाइक यहाँ मैंने अपना एक आइडिया दिया, फर्स्टली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल, वो हाई स्कूल से ग्रेजुएटिंग हो रहे हैं, इज राइजिंग वो ईच ईयर। एग्जाम्पल, अब यहाँ एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल इन 1997 there were 2.6 million high school graduate in the USA, but today 2.6 था 1997 में, today the number has grown to 3.3 million। ओके ये मेरे पास एक एग्जाम्पल हो गया जो सपोर्ट कर रहा है मेरे फर्स्ट आइडिया को। ओके तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। सो का मतलब है कि देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, सो मोर स्टूडेंट्स आर सीकिंग टू अटेंड 4-year कॉलेजेस। ओके तो इसके कारण बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ फॉर गेटिंग द 4-year कॉलेज एंड टेकिंग एडमिशन
इन द यूनिवर्सिटीज। ओके, तो दिस वन इज आवर फर्स्ट आइडिया। आप सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड, अनदर प्रोवोकिंग फैक्टर लिख सकते हो, अनदर प्रोवोकिंग रीजन लिख सकते हो। मैं लिखूंगा अनदर मेजर रीजन इज द मार्केटिंग एफर्ट्स। मार्केटिंग एफर्ट्स का मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करती है अपनी, है ना। आपने देखा भी होगा कॉलेजेस के इतने नाम हमें याद नहीं रहते, जबकि यूनिवर्सिटीज़ के हमें नाम याद रहते हैं। वो किस कारण? क्योंकि उनकी एक रैंक होती है ना, उनकी मार्केटिंग होती है, जिसके कारण हमें याद रहते हैं। तो मार्केटिंग एफर्ट्स मेड बाय द यूनिवर्सिटीज़, तो इस तरह से आप आइडिया का यूज़ कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वांट टू अट्रैक्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आप ये भी ऐड कर सकते हो कि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लगभग सारी ही यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू द कॉलेज। कॉलेजेस आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, लाइक वो अट्रैक्ट करती है ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट्स एंड दे ऑफन गो टू ग्रेट लेंथ्स, और अक्सर वो हर एक काम ऐसा करती है टैलेंटेड स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी वो कर सके। ओके, तो यहाँ मैं देयरफॉर लिखूंगा। देयरफॉर अब मुझे क्या करना है, जो भी मैंने बीपी बनाया उसको मैं सम अप करूंगा। वो किस तरह से करूंगा? देयरफॉर का यूज़, ठस का यूज़, एज अ रिजल्ट का यूज़। देयरफॉर दिस कपल्ड विद द ईज ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस थ्रू द इंटरनेट, कि इंटरनेट से इसकी सारी एप्लीकेशन वगैरह हो जाती हैं। एनेबल मोर स्टूडेंट टू अप्लाई, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एनेबल मोर स्टूडेंट्स अप्लाई। तो होप सो ये बीपी आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ बताना अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करना। अब हम बीपी 2 की तरफ चलेंगे। बीपी 2 में हम क्या करेंगे? हमारा पॉजिटिव्स बताएंगे, और फिर ऑन द अदर हैंड हम उसके नेगेटिव्स भी बताने वाले हैं कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट है। फिर उसके बाद एट द एंड हम अपना एक कंक्लूजन देने वाले हैं। ओके, और ज़्यादातर ये पॉजिटिव और नेगेटिव में हम कंक्लूजन नहीं, हम अपना सम अप करते हैं ये पूरा पैराग्राफ। तो टू सम अप का यूज़ करके हम अपना कंक्लूजन देने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं हम सबसे पहले बीपी 2। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में मैं पहले लिख चुका हूँ। दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट बिकॉज स्टूडेंट्स प्लान वेल इन एडवांस फॉर गेटिंग इनटू द यूनिवर्सिटीज ऑफ देयर चॉइस। वो अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटीज़ में लेने के लिए वो पहले ही बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, जिससे वो मतलब उनके एक स्किल बिल्ड हो जाती है। ओके, दिस वन ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट। आप इसको और भी इलेबोरेट कर सकते हो, मैं इसको और इलेबोरेट नहीं करूँगा। दे फोकस ऑन डूइंग वेल इन स्कूल टू गेट गुड ग्रेड्स, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इसको भी और ज़्यादा आप एक्सटेंड कर सकते हो अगर चाहो तो, लाइक इसमें स्किल्स वगैरह ऐड कर सकते हो कि अगर स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ को इतना प्रेफर करता है कि वो एडवांस में प्लान करता है, तो उसकी कई स्किल्स उसको बिल्ड हो जाती हैं, इन बिल्ड हो जाती है ना, स्टूडेंट के अंदर उसके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है टू डू समथिंग इन अ हायर रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़। ओके, अब मैं सेकंड आइडिया देख रहा हूँ। सेकंडली, मोर स्टूडेंट्स गोइंग फॉर हायर एजुकेशन कैन नेवर बी अ नेगेटिव डेवलपमेंट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा और उसके बाद सभी एजुकेटेड होंगे। ओके, दिस यूनिवर्सिटीज ऑल्सो मेक एफर्ट टू बेटर देयर स्टैंडर्ड सो एज टू ल्यूर टू टॉप क्रीम ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ही इतना कुछ करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी इसके लिए बहुत कुछ करती है, अपने पूरे एफर्ट लगाती है ताकि वो कि पूरी टॉप क्रीम है, मतलब कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स है वो उनको अट्रैक्ट कर सके। सो एज टू मोर एंड मोर यूनिवर्सिटीज़ आर कमिंग अप विद आर हायरिंग द बेस्ट फैकल्टीज। इसी कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी हायर करने की कोशिश करती है ड्यू टू देयर स्टैंडर्ड। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो। फॉर इंस्टेंस यहाँ मैं एग्जांपल दूंगा कि मेरे घर के पास ही जो मेरा स्मॉल टाउन है उसमें ही एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, ओपन हुई थी। कब? 10 साल पहले ओपन हुई थी और आज उसमें 30,000 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द
ग्लोब। ओके, यहाँ मैंने पर्सनल एग्जांपल क्यों दिया, अब आप इसका भी कमेंट करोगे तो ठीक है यार, पर्सनल एग्जांपल मैंने इसमें इसलिए दिया क्योंकि स्टेटमेंट में ये गिवन है कि यू कैन यूज योर पर्सनल एग्जांपल्स एज वेल। तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी है सबसे पहले, तो अगर स्टेटमेंट में आपके पास ऐसा कुछ हो तो यू कैन कंटिन्यू। ओके, सो इसका बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो यस यू कैन यूज इट, अदरवाइज प्लीज अवॉइड इट। आप पर्सनल नाउन से यूज नहीं कर सकते अगर कुछ भी अलो नहीं है आपको। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स, देखते हैं हम नेगेटिव पॉइंट्स। तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। ऑन द नेगेटिव साइड कनेक्टर का आप यूज कर सकते हो। दिस कंपटीशन लीड्स टू स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स। यस, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंपटीशन जैसे होता है ना तो स्ट्रेस हो जाता है अमंग स्टूडेंट्स, एंड सम कैन इवन रिजोर्ट टू सुसाइड, और सुसाइड करने भी कोशिश करते हैं। आप इंडिया में तो आप देख ही सकते हो कि इंडिया में बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जब स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। ओके, IIT हो गया, नीट की तैयारी वाले स्टूडेंट्स होंगे, बहुत से सुसाइड्स करते हैं यार। इट इज़ ऑल्सो ट्रू डैट, ये भी एक सच्चाई है कि इट इज़ हार्ड फॉर स्टूडेंट टू गेट इनटू कॉलेजेस, कि कॉलेजेस में एडमिशन लेना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिकॉज दे ओनली वांट टू गेट इनटू कॉलेजेस दैट आर हार्ड टू गेट इनटू। एज वर्ल्ड स्प्रेड्स अबाउट द कंपटीशन फॉर कॉलेज एडमिशन, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड बाय अप्लाइंग टू इवन मोर कॉलेजेस टू इंक्रीज देयर चांसेस फॉर ऑफ एक्सेप्टेंस। वो मतलब कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत से ज़्यादा कॉलेजेस में अप्लाई कर देते हैं, इंक्रीजिंग देयर चांसेस, ताकि उनकी इंक्रीज हो जाएं चांसेस एडमिशन के। इन डूइंग सो दे एंड अप कंट्रीब्यूटिंग टू द वेरी प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सोल्व फॉर देमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप से ही कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ओके, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ज़्यादातर मुझे पॉजिटिव इसके लगे जो हमारी स्टेटमेंट है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हो, और अगर आपके पास भी कोई नेगेटिव पॉइंट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं चेक करूँगा और कहीं अदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा। ओके, तो इसका एग्जाम कंक्लूजन देखते हैं। देखो, कंक्लूजन में हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ करना होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे यूज़ करना है वो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अब इसमें देखते हैं मैंने कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ किया। ज़्यादातर मैं आपको कहता हूं कि ऑल्दो या वाइल का यूज़ करो, है ना। टू सम अप, देयर आर मैनी रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग कंपटीशन फॉर यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एंड डिस्पाइट, यहाँ डिस्पाइट का यूज़ हुआ। डिस्पाइट की जगह इन स्पाइट ऑफ भी लिख सकते हो। डिस्पाइट ऑफ फी डिसएडवांटेजेस, इट इज़ अ एडवांटेजियस फॉर स्टूडेंट्स इन अ लॉन्ग टर्म, मतलब कि इसकी जो मतलब नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप खुद ही देख सकते हो इसकी नेगेटिव क्या हो सकते हैं, बल्कि आप 100% पॉजिटिव में भी जा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव के इसके इतने पॉइंट नहीं बनेंगे जितने हम इसके पॉजिटिव के बना सकते हैं। पॉजिटिव में जैसे बना सकते हैं कि उनकी स्किल बूस्ट होती है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ कोचिंग्स लेते हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा वो एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। उनकी मैथमेटिक्स या कुछ भी कॉम्पिटिशन की तैयारी के टाइम उनकी सभी स्किल्स बूस्ट होती हैं। ओके, वो उनका माइंड सेटअप पूरा बिल्ड हो जाता है। मतलब ऐसे ऐसे स्किल का आप यूज़ कर सकते हो फॉर पॉजिटिव डेवलपमेंट। यही है सभी पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में और क्या नेगेटिव क्या हो सकती है। नेगेटिव सिर्फ ये है कि वो स्ट्रेस ले लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। इस तरह से आप अपना नेगेटिव भी बना सकते हो। तो होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। वी विल बी बैक विद अनदर वन, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पेज पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। वी विल बैक विद अनदर वन। थैंक यू वेरी मच।